को मिली है। दो टीमों के बीच में सुपर 8 की लड़ाई है जो कि कल खेली जाएगी। कल महामुकाबला यहां पर खेला जाएगा, ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक के विजेता का कल जो है वो ऐलान होगा। ये खूबसूरत ट्रॉफियां इंतजार करते हुए विजेता के हाथों में खूबसूरत सी चमचमाती दमदमाती ट्रॉफी, और इसी ट्रॉफी को पाने की जद्दोजहद में ये दो टीमें यहाँ पर भिड़ती हुई दहीसर वर्सेस कानपोली। टॉस जीता दहीसर ने, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एक ओवर के बाद 11 रन, कानपोली बैटिंग करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। और ये छोटी गेंद थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बल्ला घुमा चुके थे पहले ही और गेंद जो है उनको चकमा देती हुई वहीं पर गेंद पर लेंथ को समझ नहीं पाए थे, बल्ला पहले घुमा चुके थे जिसका खामियाजा उनको यहाँ पर भुगतना पड़ा। गेंद को मारना चाहते थे बांद्रा और गेंद चली गई आंध्रा। डॉट गेंद यहाँ पर आता हुआ और टोटल स्कोर 11 रन। गेंदबाज दूसरे गेंदबाज आदित्य पाटिल पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के खिताब से, और ये डांसिंग डाउन द शॉट, फाइन लेग बाउंड्री, आसमानी, रहमानी, सुलेमानी, लुकमानी, सिक्सर। पहले पढ़ लिया, पकड़ लिया, लपेट लिया, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर। यहां पर अनऑर्थोडॉक्स शॉट जिसे कहते हैं, जिसे AB डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव जैसे मजे हुए 360 डिग्री के प्लेयर खेलते हैं। कमाल का शॉट था ये, और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच आदित्य पाटिल को भी ये बताते हुए कि हम भी तुमसे कम नहीं है, लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 17 के घर पे। काफ़ी ऊंचा शॉट था, आसमानी शॉट था ये, 6 रन अर्जित करते हुए और गेंद को सीधे पहुंचा दिया चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर, जहां पर गेंद अभी भी ढूंढी जा रही है। तो बहरहाल वापस आते हुए गेंद, वापस आता हुआ ये मुकाबला, अगली गेंद के लिए आदित्य पाटिल तैयार होते हुए, कान मंत्रणा करते हुए उनके साथी प्लेयर की किस तरह की लेंथ के साथ जो है गेंदबाजी की जाए, क्योंकि अगर ऐसे प्रेम भाई ऐसे अगर ये बैटर खेलेंगे तो फिर गेंदबाज के दिमाग में तो डाउट आएगा ही आएगा। तो उसी का फायदा उठाने का पूरी तरह से प्रयास करते हुए बहुत ही आंखों को सुकून देने वाला काजल की तरह दर्शनीय शॉट, और ये रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास था, ऊपरी हिस्से को लगी और अति आत्मविश्वास से भरा हुआ यह प्रयास था। लेकिन इस बार गति में परिवर्तन किया, लेंथ में परिवर्तन किया, भाप गए इरादे बैटर के। जैसे रिवर्स स्वीप करना चाहते थे उन्होंने देखा, गेंद की लेंथ को कम किया, स्पीड को कम किया, बल्ला पहले घुमा चुके थे और डॉट गेंद, अच्छी वापसी, काउंटर अटैक बेहतरीन तरीके से आदित्य पाटिल उनके माध्यम से। और ये जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट था, वहां पर फील्डर पहले से मौजूद थे, उन्होंने गेंद को अपनी तरफ आने दिया, इंतजार किया, इम्तिनान के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, जिस तरह से माँ अपने बेटे को या बच्चों को अपनी आंचल में ले लेती है, उसी तरह से गेंद को अपनी आंचल में लेते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया। तब तक मौका था 1 रन चुराने का, स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 18 रन, और यहाँ पर कृष्णा पाटिल और चेतन पाटिल, गेंदबाजी में आदित्य पाटिल, तो चारों तरफ पाटिल ही पाटिल छाए हुए हैं और सभी का दिल जीतते हुए ये सभी पाटिल। और ये देखिए रिवर्स कमाल का शॉट यहाँ पर, और बेहतरीन प्रयास था, लेकिन चूंकि गेंद सीमा रेखा पार, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होती हुई 4 रन के लिए। प्रयास अच्छा था, बेहतरीन प्रयास था, लेकिन थोड़े से कम रह गए और गेंद जो है सीमा रेखा पार पहुंचते हुए स्कोर भी इसी के साथ पहुंचता हुआ 22 के घर पे। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पिछले ओवर में 11 रन आए थे और अभी तक भी लाजवाब गेंद बल्लेबाजी। और ये देखिए घुमा दिया, फाइन लेग के रीजन में ये गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। वह जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त थ्रो, और विकेट कीपर ने हाफ वॉली में गेंद को गैदर किया, जो कि काफी मुश्किल होता है। और इसी के साथ ये ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ, स्कोर 2 ओवर के बाद 23।
थैंक यू वेरी मच। 2 ओवर के बाद 23 रन के साथ ही यह मुकाबला अपने परवान चढ़ता हुआ जबरदस्त सुपर हिट मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। 2 टीमें ये आपस में भिड़ती हुई। ओम अथर्व गावदेवी कानपोली वर्सेस गावदेवी क्रिकेट संघ दहीसर, इन 2 टीमों के बीच में यह घमासान चलता हुआ और टॉस जीता दहीसर ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तो अभी तक उनका डिसीजन अगर हम बात करेंगे तो मिला जुला ही रहा है। और बैटिंग की बात करें तो कानपोली की टीम बेहतरीन फॉर्म में। What a pull! Beautiful, powerful, successful, wonderful. Result is also full. Now the volume of music will also full. आसमानी ये टोला यहाँ पर लगाया था और जिसकी तरफ से ये स्कोर भी पहुंचता हुआ 29 के घर पे 29 रन। 4 ओवर के ये मुकाबले खेले जाएंगे सुपर 8 में पहुंचने के लिए। तो बहरहाल ये जबरदस्त सिक्सर लगाया था और कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, इसके पहले भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। और इन्हीं बड़े बड़े हिट्स को देखने के बाद कप्तान जो कि फील्डिंग टीम के हैं उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ मंत्र दिया है गेंदबाज को। देखते हैं उस मंत्र को कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन बहरहाल गजब की बल्लेबाजी। एक बार फिर से बैक टू बैक सेम उसी दिशा में गेंद मिली थी परफेक्ट प्लॉट में और बजा दिया बाजू वाले स्लॉट में 6 रनों के लिए। यहाँ पर दोनों जो हिट्स थे वो स्क्वायर लेग के रीजन में और आकाश को दिन में आकाश दिखाते हुए 2 छक्कों के साथ। तो 2 छक्के 12 रन इस ओवर से अभी तक और 35 रन तक पहुंचता हुआ ये आंकड़ा, जो 2 ओवर के बाद 23 रन थे और 2 गेंद के बाद में टोटल हो गए हैं 35 रन। तो अभी भी 4 गेंदें बची हुई हैं और 4 गेंदों में देखते हैं और किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है। और बहरहाल कृष्णा पाटिल जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आसमानी सिक्सर लगा चुके हैं। एक बार फिर से हैट्रिक सिक्सर लगाने का प्रयास जरूर करेंगे और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है काबिल तारीफ। एक बार फिर से बैक टू बैक कमाल का सिक्सर, व्हाट अ हिट, सुपर डुपर हिट। तीन हिट लगाने के बाद कृष्णा पाटिल जी बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, जैसे हो गोवा के कसिनो में और घिरे हुए हो हसीनों में। कमाल की बल्लेबाजी और तीनों एक ही। अगर यूट्यूब में कोई अगर रिप्ले देखेंगे तो उनको लगेगा अरे ये बार बार वही क्यों आ रहा है, जबकि 3 अलग अलग गेंदें थी और नतीजा एक ही था। तो यहाँ पर गजब जबरदस्त अंदाज में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी अपना सुदर्शन चक्र फेंकते थे वो पूरी तरह से तहस नहस करके वापस आता था, उसी तरह से यहाँ पर कृष्णा पाटिल जी उनका बल्ला चलता हुआ तूफान मचाता हुआ। और जैसा प्रेम पाटिल जी ने कहा कि अभी यहाँ पर 21 तारीख को जो शरीयत है, बैलगाड़ी की जो रेस होने वाली है उसकी प्रैक्टिस होने वाली है, तो बार बार गेंद भी उसी तरह जाती हुई उनको भी प्रैक्टिस देखना है, बस इंतजार करना पड़ेगा। 3 बैक टू बैक सिक्सर लगाने के बाद कृष्णा पाटिल तैयार होते हुए चौथे हिट्स के लिए। एक बार फिर उसी जानिब गेंद जाते हुए एक बार फिर वही नतीजा, बैक टू बैक इट्स अ ह्यूज सिक्स।
LBW। मच डीजे भाई और जबरदस्त आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की दाद देनी पड़ेगी। जो शिकार कर रहे थे खुद ही हो गए। गजब के प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और यहाँ पर अंपायर की उंगलियां चली आसमान की ओर, बैटर चले पवेलियन की ओर। और प्रेम भाई पूरी दुनिया सिर्फ दो ही उंगली से डरती है, एक मैदान पर अंपायर की उंगली और घर पे बीवी की उंगली। तो अंपायर की उंगली को आप आंख दिखा सकते हैं लेकिन बीवी की उंगली को आप आंख नहीं दिखा सकते। लेकिन गजब की बल्लेबाजी करने के बाद बैक टू द डग आउट कृष्णा पाटिल लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 4 लगातार हिट्स लगाए, बड़े बड़े हिट्स लगाए। और उसके बाद 5वीं गेंद पर LBW पकड़े गए। आकाश की अच्छी वापसी, काउंटर अटैक अच्छा किया था लेकिन तब तक काफी डैमेज कर चुके थे कृष्णा पाटिल। 4 छक्के लगाकर स्कोर पहुंचता हुआ इसी के साथ 47। ओ ये देखिए, ये आकर मारने का प्रयास था, ये घुमाकर मारना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त, 3 ओवर के बाद 47। राहुल पाटिल अगले गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर आएंगे और उम्मीद जो है यहाँ पर बड़ी होगी उनसे काफ़ी। लेकिन बहरहाल हम स्कोरिंग की बात करें, पहले ओवर में 11 रन थे, दूसरे में 23 और तीसरे में 47। तो पिछले ओवर में सिर्फ 4 आसमानी सिक्सर आए और रन 24 बने। तो 47 रन अभी तक 3 ओवर के बाद बन चुके हैं। और अगला महत्वपूर्ण ओवर लेकर राहुल पाटिल, गेंदबाजी की कमान उनके हाथों में और ये उछाल लेती हुई गेंद थी और इसको कट करना चाहते थे। गेंद और पल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। आखिरी 5 गेंदें यहाँ पर बची हुई है, अंतिम ओवर इस इनिंग का। और अभी तक हम बात करेंगे पिछली 4 गेंदों पर, इसके पहले 4 सिक्सर लगे, उसके बाद 3 गेंदें लगातार डॉट आती हुई। अगली गेंद यहाँ पर छोटी गेंद, एक बार फिर से उसे जानिब मारना चाहते थे, उछाल थी और ये रेंज के बाहर थी, आउट ऑफ रेंज थी और उसको वाइड करा दिया अंपायर ने। एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में और स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 48 के घर पे। 48 रन अभी तक बना चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। जो रनों का तूफान आया था वो अभी काफी हद तक शांत हो चुका है। और ये रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, बैटर चूके, कीपर चूका, सब जन चूके लेकिन गेंद नहीं चुकी, सीमा रेखा पार। 4 बेहतरीन गेंद थी, कमाल की गेंद थी और इसमें दुखी होना लाजमी है कि पूरी 100% परफेक्ट डिलीवरी थी लेकिन नतीजा अगेंस्ट जाता हुआ। और ये छोटी गेंद थी, उछाल वाली गेंद थी और ये बेहतरीन प्रयास। वहां पर चेक करेंगे, पैर उन्होंने अंगद की तरह गाड़े रखा हुआ है और इसी के साथ हवा में उछलते हुए रजनीकांत की तरह कैच पकड़ा डीप मिड विकेट पर और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। कमाल के फील्डिंग, कमाल का जजमेंट, गेंद को देखा, परखा, अपने पैरों को भी देखा और जिस तरह से अन्ना 24 घंटे चौकन्ना रहता है उसी तरह से चौकन्ने होकर गेंद को लपक लिया, बड़ा विकेट हासिल किया और कॉन्फिडेंट थे इसीलिए अपने पैर को उन्होंने वहीं पर रखा कि भैया आओ चेक कर लो। तो बहरहाल यहाँ पर आंकड़ा पहुंचा हुआ 52, 48 रन और 52 रन चौका जो पड़ा था उसके बाद
4 और रन के साथ 52 रन यहां पर पहुंचते हुए और 52 रन के साथ आखिरी ओवर नए बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं नितेश पाटिल। नितेश पाटिल नए बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं और उनके पास यहां पर एक अच्छा मौका है छोटी असरदार वजनदार जानदार इनिंग खेलकर वापिस आने का। और ये देखिए पैरों पर मारी गई डिलीवरी थी डीप मिड विकेट के रीजन में, वहां पर एक चूक फील्डर की बेहतरीन फील्डिंग बेहतरीन थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट बेल्स के ऊपर गेंद और इसी के साथ एक और रन आउट। काफी दुबले पतले थे लेकिन उनका थ्रो गजब का नॉन स्ट्राइकर एंड पर जैसा कहते हैं छोटा तीर घाव करे गंभीर, उसी तरह गेंद को कलेक्ट किया और क्या तेजी के साथ उसको थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि कौन सा बैटर जो है आउट करने की संभावना ज्यादा है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया और वहां पर गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की, एक अच्छा विकेट यहां पर हासिल करते हुए नए बैटर विराज पाटिल मैदान पर पहुंचते हुए। विराज पाटिल नए बैटर मैदान पर पहुंचे और यहां पर अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज थोड़ा सा कदम लड़खड़ाए लेकिन रन अभी भी बात करेंगे 53 रन अभी तक बने हैं और अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है इस ओवर में। और ये आए और ये देखिए हवा पे है और आसानी के साथ वाइडीज लॉन्ग ऑन के रीजन में बेहतरीन कैच पकड़ते हुए एक और बैटर चले वापस पवेलियन की ओर। प्रीतम पाटिल तो यहां पर बल्लेबाजी करते हुए कानपुर की टीम, आपकी टीम में पाटिल के अलावा किसी और को एंट्री नहीं है ना? अच्छा, तो सारे हमारे पाटिल भाई हैं, सब युवा डायनामिक बेहतरीन और आप देखेंगे सब एकदम फिट हैं, किसी का पेट वेट आगे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये देन है क्रिकेट की, ये देन है खेल की और ये देन है उनके सोच की, जिस सकारात्मक के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं उसमें रमते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और गेंद को घुमा दिया डीप स्क्वायर लेके रीजन में, वहां पर गेंद जाते हुए एक रन पूरा किया। जबरदस्त फील्डिंग देखिए, कमाल के फील्डिंग कमाल का थ्रो, लेकिन ऐसे ही एक्स्ट्रा रन जाने देने वालों में से नहीं है। और वहां पर काफी मुस्तैदी के साथ शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। इसी के साथ ये इनिंग समाप्त होती हुई टोटल स्कोर पहुंचता हुआ कानपुर टीम का 55 रन और 56 रनों की, अब तक 56 रनों की जरूरत। और हमारे बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए सहारा होम्स एंड बिल्डर्स के आदरणीय श्री जकेरिया पटेल जी, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि सर आप मंच की तरफ प्रस्थान करके हमें गौरवान्वित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। और समीर पाटिल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, भूमि इंडिया उनके सर्वे सर्वा करता धरता। सर आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपने भी अपनापन दिखाते हुए अपने लोगों के प्रति अपनी उपस्थिति दिखाई है। हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और आपको लिए चलेंगे इस मुकाबले में जहां पर कानपोली टीम ने 55 रन बनाए, जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे रूबरू
वैसे युवा नेतृत्व हमारे बीच में मौजूद है। आदरणीय श्री मंगेश जी, वा मुगड़े जी, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि आप यहाँ पर हमारे बीच में हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। आपका तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं और आप सही वक्त पर आए हैं सर। फाइनल मुकाबला, अंपायर जी से निवेदन कि प्लीज़ सर मुकाबला जल्दी स्टार्ट करें, और वहाँ पर अगर वो शरीयत की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर हमें पब्लिक ढूंढनी पड़ जाएगी। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द मुकाबला स्टार्ट करिए। अब तक 56 रनों की ज़रूरत है। कानपोली टीम यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, 55 रन बनाए और टीम दहीसर को जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। इंतजार सब आज की 8 टीमें कर रही थी, उनमें से 2 बेहतरीन टीमें ये आज के दिन का मुकाबला खेलते हुए, जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी सुपर 8 में। और प्रेम जी, जो टीम यहाँ पे जीतेगी उसके पास सुपर 8 में जाने का मौका रहेगा, और जो टीम हारेगी उसके पास भी सुपर 8 में जाने का मौका रहेगा अगले साल जब वो अच्छा खेल के आगे बढ़ेंगे। तो बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि दहीसर और कानपोली में से कौन सी टीम कल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई होती है। 56 रनों की जरूरत टीम दहीसर को। अंपायर जी आपसे निवेदन की मुकाबला शुरू करें, स्टार्ट करें। पहली गेंद यहां पर डालते हुए सुधीर पाटिल के पहले ही गेंद पर उनका स्वागत चौके के साथ किया। 1 2 3 टप्पा सीमा रेखा पार लॉन्ग ऑन के रीजन में, और रन मिलते 4। अब होगी म्यूजिक की बहार। पिछले जब हमने देखा 2 मैच में पहली गेंद पर विकेट निकाले, लेकिन यहां पर चौके के साथ उनका स्वागत किया, और ये लीडिंग है। दूसरी गेंद जबरदस्त कैच पर स्लिप में बड़ा विकेट यहां पर हासिल करते हुए, बिग बिग विकेट। नाउ बिग बिग म्यूजिक कम। जो बैटर को आउट किया पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मिस्टर आदित्य पाटिल, उनका बड़ा विकेट यहां पर निकालते हुए 4 रन पर पहला यह विकेट गिरता हुआ, और सुधीर पाटिल की कमाल की लाजवाब गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलते हुए, काउंटर अटैक करते हुए चौके का जवाब विकेट से यहां पर देते हुए, और दूसरी गेंद पर यह विकेट हासिल किया था। और यहां पर सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी। फर्स्ट स्लिप में जो फील्डर थे तैनात थे, काफी मुस्तैद थे, और गेंद जब उनकी तरफ आई तो झुकते हुए आगे की तरफ बेहतरीन कैच पकड़ लिया। अगले बैटर मिलिंद पाटिल यहां पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। 2 पर 4 हैं और टोटल 56 रन जीतने के लिए लगभग 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से प्रेम जी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आराम करना तो यहां बहुत ही मुश्किल होगा। और बहरहाल आए पहली गेंद पर आए और आते ही छा गए। गेंद सीमा रेखा पार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री, इट्स अ षटकार। अच्छी हो रही गेंदबाजी और क्या अच्छी हो रही बल्लेबाजी, जिसकी वजह से कभी पलट रही है इधर बाजी तो कभी पलट रही है उधर बाजी। पहली गेंद पर चौका, विकेट और सिक्सर के साथ नए बैटर, और ये एक बार फिर से क्या यहां पर विकेट मिलेगा? यस इट इज, दूसरा विकेट यहां पर आउट होते हुए। कम ऑन डीजे। और यहां पर हमारे आदरणीय
श्री जकीरिया पटेल साहब, उनकी तरफ से 7,000 रुपए का पारितोषिक दिया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और हम दुआ करेंगे हनुमान जी से, और हम दुआ करेंगे उस परमपिता परमात्मा से कि आपकी जो जो बिजनेस आप करते हैं बहुत आगे बढ़ें, खूब खूब आगे बढ़ें। और बहरहाल यहाँ पर एक अच्छा विकेट हासिल करते हुए अपने टीम के लिए, पहली गेंद चौका, विकेट, सिक्सर, फिर विकेट। तो ये गजब की क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलती हुई, कोई भी टीम यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल बड़ा विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए, और हम बात करेंगे जकेरिया जी की, तो आप लोगों की वजह से इस ये टूर्नामेंट जो है कामयाब हो पाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप समाज सेवी हैं, खेल प्रेमी हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद यहाँ पर हवाई फायर, फील्डर उसके नीचे, इंतजार किया, गेंद को आने दिया, और इसी के ओवर का थर्ड, तीसरा विकेट। विकेट, फिर सिक्सर, फिर उसके बाद में यहां पर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सुधीर पाटिल अपनी गेंदबाजी से जीतते हुए सभी का दिल। तीसरा विकेट यहां पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए हैट्रिक डिलीवरी के लिए वो तैयार होते हुए। रन अभी भी 10, विकेट 3, और पहली गेंद पर चौका, फिर विकेट, फिर सिक्सर, फिर विकेट, फिर विकेट। और यहां पर एक बार फिर से प्रेम भाई आज के दिन में दूसरी बार हैट्रिक की ओर बढ़ते हुए, इसके पहले मुकाबले में जब उनका पहला मुकाबला था, पहली 2 गेंदों पर हैट्रिक गेंद के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जबरदस्त एफर्ट यहां पर। क्लीन बॉल, 22 इंच का स्टंप धराशायी नेस्तनाबूद, एंड इट्स अ हैट्रिक। क्यों मारने का नहीं? तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए, कमाल की गेंद थी ये, परफेक्ट पिन पॉइंट यॉर्कर। जिस तरह से हमारे पास फ्रांस से आया हुआ राफेल विमान है जो कि अपने टारगेट को ध्वस्त कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसी तरह से ये परफेक्ट जैसे लेजर गाइडेड मिसाइल होता है, उसी तरह से ये लेजर गाइडेड पिन पॉइंट यॉर्कर पूरी तरह से स्टंप बिखेरते हुए वहां पर हैट्रिक कंप्लीट करते हुए अपनी टीम के लिए सुधीर पाटिल। पहले ओवर में सिर्फ 2 खराब गेंदे और उस पर उनको जो है काफी नतीजा भुगतना पड़ा था, तो 1 ओवर के बाद 10 रन और 3 बेशकीमती विकेट यहां पर गंवा चुकी है टीम कानपोली की, पहले टीम यहां पर गंवा चुकी है। अब देखते हैं किस तरह से आगे की बल्लेबाजी करते हैं। और यहां पर ये पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 10 रन। दूसरा ओवर लेकर चेतन पाटिल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, उन पर काफी सारा दारोमदार रहेगा, उम्मीदें रहेंगी, आशाएं होंगी उनसे कि अच्छी गेंदबाजी करे। पहली गेंद हवाई फायर, मिस फायर, एक और मौका, क्या 4 गेंद पर चौथा विकेट गिरेगा? ओए हाय, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला, अरे ये क्या कर डाला। 2 रन यहां पर हासिल करते हुए दोनों बैटर, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, खुद कैच लेने का यहां पर प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां पर 2 बेशकीमती रन हासिल करते हुए। और प्रेम भाई अगर ये विकेट मिलता तो विकेट 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 4 आपका कॉलम जो है ना वो भर जाता आगे, लेकिन बहरहाल यहां पर कैच छूटता हुआ 2 रन यहां पर लूटते हुए दोनों बैटर। ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल 2 रन अर्जित करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर जैसे उन्हें लगा कि गेंद आसमान में गई है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उन्होंने रन लेना बेहतर समझा और 2 रन बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया। और ये देखिए फाइन लेग बॉडी की तरफ गेंद का उछाल दिया, 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, 4 टप्पा, गेंद दंदनाती सनसनाती सीमा रेखा के मस्तक को ठक ठक देते हुए 4 रनों के लिए। ऐसे करेंगे रन आए, है ना। अगर वो कैच लपक लेते तो
ये गेंद का पता नहीं, लेकिन 2 रन तो कम होते थे। तो बहरहाल 16 रन, क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगले गेंद यहाँ पर छोटी गेंद, एक और मौका यहाँ पर फॉलो थ्रू में गेंद को खुद कैच कर लिया और उसी के साथ एक और बिगी बड़ा विकेट हासिल करते हुए यहां पर पूरा जिगरा खोल के गेंदबाजी करते हुए टीम कानपुर की बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। जो विकेटों का सिलसिला था जो चालू हुआ था दूसरी गेंद से, 1 2 3 4 5 विकेट अभी तक गवा चुके हैं। सोमनाथ बोयर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी, 6.5-7 फुट के ये खिलाड़ी मैदान पर पहुंचे हैं और उनसे उम्मीद है कम से कम 50-100 गुना ज़्यादा होगी कि वो बेहतर खेल दिखाएं और अपनी टीम को जीत दिलाकर वापस आएं। तो बहरहाल यहाँ पर अच्छी वापसी चेतन पाटिल की होती हुई, सुधीर पाटिल ने जो काम छोड़ा था पहले ओवर में 3 विकेट हासिल करने के बाद और उसके बाद कहा था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो उसका बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हुए चेतन पाटिल पहली गेंद पर कैच छूटा, 2 रन, अगली गेंद पर फाइन लेग पर चौका गया, उसके बाद विकेट हासिल करते हुए। तो ये जो टीम है, टीम कानपोली, इनकी टीम में एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हैं। कल नाइट में ये रनर अप रहे थे, तो उस रनर अप की कमी को यहाँ पर पूरा करने का प्रयास करते हुए ताकि आज ये मुकाबला जीते और कल सुपर 8 में जाकर बहुत सी खूबसूरत चमचमाती दमदमाती ट्रॉफी को अपने साथ ले जाएं। अगली गेंद वहां पर वाव मस्त कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर 2 और रन जुड़ते हुए छोटी गेंद इंतजार किया, फ्रंट फुट पर गए बल्ले का मुंह खोला, दिशा भर दी और 2 रन अर्जित करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन अभी तक बन चुके हैं। दूसरा ओवर यहां पर चल रहा है जीतने के लिए, 56 रनों की जरूरत, 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं। पहले ओवर में आए थे 10 रन और यहां पर देखिए कट कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद थे और जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतरीन था। ये देखिए ये होता है कि आप आपकी कितनी उत्सुकता है और आपके अंदर कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, उसी तरह यहां पर देखने को मिला। आदरणीय श्री सुधीर पाटिल जी, जिनका नेरे में मटन स्टॉप है, उनकी तरफ से 2100 रुपए का यहां पर सहायता दी गई है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जितने भी नज़दीक में हैं सर की, यहीं से आप नॉनवेज लेना है तो वहीं से लीजिएगा, आपके अपने हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। बहरहाल जबरदस्त गेंदबाजी और उनके सिर को चेक करती हुई कि भैया आपका सिर ठीक ठाक तो है। तो बहरहाल यहाँ पर 18 रन 19 रन जबरदस्त गेंदबाजी, यहाँ पर 19 रन 2 ओवर के बाद 19। जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है वो उनके नाम पर करने का सभी से निवेदन करते हुए और सहारा होम बिल्डर्स के माननीय श्री झकेरिया पटेल सेठ जी, उनका सम्मान यहां पर किया जाएगा। बहरहाल बैकफुट पंच यहां पर दिया था, गेंद जाते हुए मिड विकेट के रीजन में 1 रन के लिए। हमारे आदरणीय श्री शैलेश दादा पाटिल जी, उनके कर कमलों के द्वारा माननीय श्री झकेरिया पटेल सेठ सहारा होम बिल्डर्स, उनको पुष्पालंकार एवं वस्त्रालंकार के साथ उनका सम्मान किया जाएगा। और जो भी लोग घर खरीदना चाहते हैं माननीय श्री झकेरिया पटेल सेठ जी, उनसे जरूर संपर्क करें। एवं उनके साथ साथ और आदरणीय श्री संतोष दादा चौरगे जी, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो भी, ये देखिए हमारे YouTube लाइव के साथी से निवेदन, और वो पहले से ही उन्होंने अपना कैमरा वहां पर मोड़ लिया था। प्रमुख पाहुणे माननीय श्री झकेरिया पटेल सेठ जी, सहारा होम बिल्डर्स।
और उनके बाद मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री रिजवान भाई, और यहां पर देखिए गेंद को डीप मिड विकेट के रीजन में मार दिया, एक रन पूरा किया, आसानी के साथ गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक और रन यहां पर हासिल करते हुए। रिजवान जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारा सम्मान, ये पुष्पालंकार, वस्त्रालंकार और ये मेमेंटो जो यादों का तोहफा है उसको स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमें जो है गौरवान्वित किया है और इस मंच पे 4 चांद लगाए हैं, ऐसे हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओह, जबरदस्त डिलीवरी, कमाल की डिलीवरी थी, फुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथ की गेंद काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई। आदरणीय श्री संतोष चौरघे जी, सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। आपसे निवेदन कि आप हमारा यह सम्मान स्वीकार करें। तो बहरहाल यहाँ पर ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 26 के घर पे। सात गेंदों पर 30 रन की जरूरत और यहाँ पे देखिए सम्मान होता हुआ आदरणीय श्री संतोष चौरघे जी और भूमि इंडिया उनके सर्वे सर्वा आदरणीय श्री समीर पाटिल जी, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज आप हमारा सम्मान स्वीकार करें और उनका सम्मान हमारे आदरणीय श्री पांडुरंग गायकर जी, उनके शुभ हाथों से होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा ये सम्मान स्वीकार करें, हमारा मेमेंटो स्वीकार करें और हमारी आपके प्रति जो सम्मान की भावना हम जो व्यक्त कर रहे हैं उसको आप स्वीकार करें। तो बहरहाल यहाँ पर हम इस मुकाबले में चलते हैं आगे। और मैं आदरणीय श्री मेघनाथ जी मस्कर जी आपको आमंत्रित करता हूं यहाँ पर। सर आप आइए हमारे मस्कर जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप आइए, हमारा सम्मान स्वीकार करिए। और मैं यहाँ पर एक बार फिर से आमंत्रित करता हूँ मंगेश जी वामुगड़े जी, और मैं निवेदन करता हूँ कि पुष्पगुच्छ देकर आपका सम्मान करें। हमारे तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और जबरदस्त यहाँ पर शॉट गेंद जाता हुआ सीमा रेखा पार, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा को भेदता हुआ 4 रनों के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम मेहमान जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, हमें सहायता कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, आपकी हमारे प्रति मोहब्बत यूं ही बनी रहे, भरोसा यूं ही बना रहे, आशीर्वाद यूं ही बना रहे। कृष्णा पाटिल जबरदस्त यहाँ पर उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो बहरहाल समीकरण यहाँ पर बदलते हुए 4 गेंदों पर 26। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ हमारे साथी, युवा साथी सागर मांडवकर जी, जिनकी वजह से आज उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है। और बहरहाल पूरे जीतू 11 हनुमान क्रिकेट संघ, गाँव देवी क्रिकेट संघ अगली गेंद यहाँ पर डालते हुए और ये हवाई फायर कर दिया, देखना है सीमा रेखा पार जाती यानी, और इट्स अ मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क, इट्स अ सिक्सर। जीतू 11 जय हनुमान क्रिकेट संघ, गावदेवी क्रिकेट संघ, अष्टविनायक मित्र मंडल, हनुमान व्यायाम मंडल व ग्रामस्थ मंडल नेरे, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे मौका दिया। इस दरमियान अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती हुई होगी तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। और इस बार अगली गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए
ये गेंदबाज घुमा कर मारना चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई और निशाना कहीं और था। तो मेरे यूट्यूब के साथी WTC लाइव राहुल जी, उल्वेकर जी और हमारे संदेश जी, उनका DJ नितिन जी, आपका तहे दिल से आभार। अमोल काले जी हमारे अंपायर, विनोद पाटिल मोहगांव, प्रेम पाटिल हमारे युवा साथी और रोशन पाटिल जी तारा एवं तमाम कार्यकारिणी के सदस्य, आपका तहे दिल से आभार। अगली गेंद यहाँ पर और रिवर्स स्वीप कर दिया था गेंद को, कोई फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं, मौजूद हैं तो बाहर के सिर्फ लोग दर्शक मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को वापस भेजा और चौके के साथ में समीकरण बदलते हुए एक गेंद पर 16 रन की जरूरत। सिक्सर जरूर लगाया था लेकिन यहाँ पर वो नाकाफी है। तो बहरहाल जो भी टीम जीती उनको कल के टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी टीम हारी है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अगले साल के लिए। तो वक्त है ब्रेक का, और एक बार फिर से मैं पुनः सभी का धन्यवाद अदा करते हुए जो है आप सभी से अलविदा कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं